हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है राजनीतिक संस्थाएं, गरम दल और नरम दल। इन सभी से मिलाकर के हम लोगों ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे कलेक्शन किया जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपका काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? और वो थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पे चारों में से आपको मिलाना है और बताना है कि क्या सही तरीके से मैच होगा। देखिए, अगर इंडियन लीग की हम बात करें तो इंडियन लीग जो कि 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इसकी स्थापना किया था, तो यहाँ पे फर्स्ट का ए के साथ मैच होगा। और अगर हम बात करें इंडियन एसोसिएशन, तो ध्यान रखेंगे इंडियन एसोसिएशन 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा स्थापित हुआ था। तो आनंद मोहन बोस हम यहाँ पे इनके साथ मैच कर सकते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखिए सुरेंद्र नाथ बैनर्जी भी दिख रहा होगा, तो आप ये मत सोचना कि हम इसके साथ मैच कर देते हैं। और ऐसा क्यों? तो आपको ये पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय उधार संघ की जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने ही किया था। तो यहाँ पे हमें मैच करना पड़ेगा इसके साथ, यानी सी का 4 के साथ मैच करना पड़ेगा। तो सी का 4 के साथ कहाँ पे मिल रहा है? देखिए, फर्स्ट देखे हम लोग थे इंडियन लीग, जो कि फर्स्ट का फर्स्ट ही होगा। और दूसरी की बात करें तो इंडियन एसोसिएशन जो होगा वो आनंद मोहन बोस, यानी बी का 3 के साथ। तो बी का 3 के साथ यहाँ पे मैच कर रहा है। इस वजह से करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन ए, ठीक है। और उसी तरह से याद रखेंगे यूनाइटेड इंडिया पैट्रियार्क जो एसोसिएशन है, इसके संस्थापक सैयद अहमद खान। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। 1888 में इसकी स्थापना किया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1837 में की गई थी उसका नाम क्या था? और ये पहला जो कि राजनीतिक संगठन बनाया गया था, कह सकते हैं 1837 में, जमींदारी एसोसिएशन। देखिए, जमींदारी एसोसिएशन को हम लोग लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं, जिसके संस्थापक के रूप में द्वारकानाथ टैगोर हुआ करते हैं। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो बताइए यहाँ पे कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर एक एक करके मैच करना देखें तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो होंगे वो राधाकांत देव, यहाँ पे होगा एसोसिएशन नहीं, राधाकांत देव। अब मैं आपको बताता हूँ कि राधाकांत देव ऐसा क्यों होगा। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो था, इन दोनों को मिला करके ये बनाया गया था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। और जिसके अध्यक्ष की बात करें तो राधाकांत देव थे, जबकि इसके सचिव के रूप में देवेंद्र नाथ टैगोर थे। ये ध्यान रखिएगा, यानी ए का यहाँ पे 3 होगा। ए का 3 तो यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करें तो यहाँ पे किसके साथ मैच होगा? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की राइट की अगर हम बात करें तो ये हमारा करेक्ट होगा, जो कि केटी तैलंग के द्वारा, ठीक है। केटी तैलंग यहाँ पे होगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। और सेंट्रल मोहम्मडल जो नेशनल एसोसिएशन हम यहाँ पे देख सकते हैं, एसोसिएशन यहाँ चला गया था। तो एसोसिएशन इनके साथ मैच होगा सैयद अहमद खान, ठीक है, सैयद अहमद खान। और आपको ये चीज़ पता होगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले, ये तो बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो ध्यान रखिएगा, जो पुणे सार्वजनिक सभा, इसने ये मांग की थी। पुणे सार्वजनिक सभा का गठन 1870 में हुआ था, 2 अप्रैल 1870 में। इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स कि 1875 में जो पुणे सार्वजनिक सभा ने ये याचिका की थी। लेकिन अगर हम बात करें कि स्थापना कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो 2 अप्रैल 1870 को एमजी रनाडे के साथ साथ जीबी जोशी द्वारा ये स्थापित किया गया था, ठीक है। और इन्होंने 1875 में ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग प्रस्तुत की थी। तो ये ध्यान रखिएगा, राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन था? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस की गई थी, कब? मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी 1884 में, जो कि इसके संस्थापक के रूप में जीएस अय्यर, एम कह सकते हैं वीरेंद्रचारी और साथ ही साथ आनंद चार्लो, ये तीनों आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उनको संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए, यानी उनका जब भी संगठन गठन किया गया था उस वक्त हमें सजाना है उनके समय के अनुसार। तो चलिए पहला देखते हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड नंबर पे आ जाएगा मद्रास महाजन सभा, यहाँ पे 1884 रख देते हैं। और थर्ड पॉइंट में क्या दिया गया, थर्ड पॉइंट में इंडियन एसोसिएशन जो 1876 में किया गया था। और फोर्थ पॉइंट्स की बात करें तो फोर्थ पॉइंट में हमारा है इंडियन लीग 1875। अब हम इन सभी को एक साथ सजाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा 1, उसके बाद हम कह सकते हैं 1875 4, उसके बाद 1876 लास्ट में हमारा होगा मद्रास महाजन सभा 84, यानी 1432 देख लीजिए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ संस्थापक है। तो देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी की अगर हम लोगों ने बात किया था ऊपर में, जिसके संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है तो द्वारकानाथ टैगोर, यानी ए का 4 के साथ। और उसी तरह से ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो था वो विलियम एंडर्स यहाँ पे कह सकते हैं। और इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इसमें हम आनंद मोहन बोस लगा सकते हैं, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। ध्यान दीजिएगा इंडियन सोसाइटी और यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन दोनों में आनंद मोहन बोस थे, तो ये थोड़ा सा आपको समझना है जो कि मैं आपको नीचे बताऊँगा। तो इंडियन एसोसिएशन में हम कह सकते हैं यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 43-21 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको 2 पॉइंट समझना है। देखिए क्या क्या था, जैसे इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में किया गया था, किसके द्वारा, आनंद मोहन बोस के द्वारा। जबकि इंडियन एसोसिएशन 1876 में, इसके संस्थापक आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी भी थे। तो ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, यहाँ पे डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन कह रहे हैं कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने वर्षों के लिए। 1908 में इनको जेल हुई थी 6 वर्षों के लिए। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। देखिए हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक को 3 जुलाई 1908 के दिन देश विद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। दरअसल अपने अखबार केसरी में 2 क्रांतिकारियों को बचाव करने और स्वराज्य का आह्वान करने के कारण गिरफ्तार किया गया था। इन्हें 6 साल की सज़ा हुई थी और 6 साल की सज़ा इनको वर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया था। और सबसे खास बात आपको ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसी जेल में इन्होंने, जो कि जेल में कैद रहने के दौरान ही 400 पन्नों की एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था गीता रहस्य, ठीक है। गीता रहस्य इन्हीं की पुस्तक है, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। एक चीज़ यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक की सज़ा के पश्चात, जो कि कह सकते हैं कि किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक मेरी दिलचस्पी है, मैक्स मूलर, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। गर्म दलीय आंदोलन का पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, डी यहाँ पे करेक्ट है। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे। स्वदेशी के समर्थक थे अरविंद घोष, ए विल बी करेक्ट आंसर, अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो गरम दल और नरम दल का उद्भव जो हुआ था स्वदेशी आंदोलन के कारण, तो ये ध्यान रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। नरम दल और गरम दल में ये जो विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। नेक्स्ट वन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। गरम दल से संबंधित था अरविंद घोष, यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। अरविंद घोष हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, ये सभी गरम दल से संबंधित थे। नेक्स्ट वन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय अशांति के जनक के रूप में हम लोग बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं, जो कि वैलेंटाइन सिरोल ने इनको ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। अधिकतर नरमपंथी जो नेता थे वो शहरी क्षेत्रों से बिलोंग करते थे। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गरम दलीय से संबंधित थे, नरम दलीय से संबंध ये नहीं रखते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा। तो जस्ट अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है, शांति के जनक के रूप में, और ये बात वैलेंटाइन सिरोल ने कही थी, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था, और वो कौन थे? तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा सही जो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? शेरे पंजाब के नाम से, शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जानते थे। देखिए ये क्वेश्चन जस्ट ऊपर में हम लोगों ने देखा था कि बीजी तिलक के सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी, और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। तो मैक्स मूलर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कह सकता है कार्यकलाप किया और वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप जो कि राजनीतिक हो गया। तो और वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक ने ही जो कि गणपति उत्सव को स्टार्ट किया था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे, तो जो यहाँ पे कह सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले नरम दलीय से संबंध रखते थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी शौकत अली। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत के प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो अरविंद घोष को माना जाता है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के ओरिएंटेड थे, अगर आप इतना कवर कर लेते तो काफ़ी अच्छी बात है। और अगर इससे डीपली आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया गया टॉपिक वाइज। ठीक है, तो फिलहाल हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ फ्रेंड्स कि हमारे एप्लीकेशन पे एसआई का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, लगभग 1 वीक होने वाला है और काफ़ी अच्छे तरीके से स्टडी कराई जा रही है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि अगर आप ईएसआई मेंस का प्रैक्टिस लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी डिस्काउंट चल रहा है, आप ले सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बिल्कुल चैप्टर वाइज, तो उसका भी हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आप चाहो तो वहाँ पर जाकर के बिल्कुल स्टार्टिंग से चैप्टर वाइज काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीख सकते हैं जो कि एग्जाम्स में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।